अगली खबर का रुख कर लेते हैं और महिला कांग्रेस को कमान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। 230 विधानसभा सीटों में 70 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। अब इन पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। यहाँ प्रदेश संगठन मतदान केंद्र स्तर तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। ये घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि इन सीटों के प्रत्याशी भी अगले 3 माह में तय कर दिए जाएंगे ताकि इन्हें तैयारी करने के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। इसके तहत लगातार हारने वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने की कार्ययोजना है। महिला कार्यकर्ताओं की मतदान केंद्र स्तर पर तैनाती का उद्देश्य मतदाताओं से संपर्क और संवाद बनाए रखने का दरअसल लक्ष्य है। क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को चिन्हित करके संगठन पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी ताकि वे उस पर काम कर सकें। तो महिला कांग्रेस को कमान। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, तो इस बार कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए उस पर फोकस कर रही है। जीत सुनिश्चित करने के लिए महिला कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है। मतदान केंद्र तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता तैनात होंगी, घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगी। इन सीटों के प्रत्याशी भी 3 महीने में तय कर दिए जाएंगे ताकि तैयारी करने के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। पीसीसी कमलनाथ ने तैयारियां शुरू भी कर दी है इसके लिए। तो 230 विधानसभा सीटों में से 70 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। अब इन पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। और इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए संगीता शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। संगीता जी, महिलाओं पर इस बार भरोसा है कांग्रेस को, और बल्कि कहें कि ज़्यादा भरोसा है, इसलिए बाकायदा जिम्मेदारी सौंप रही है। 2023 हक में होना चाहिए कांग्रेस के। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से आज तक महिलाओं पर भरोसा किया है और देश में आज जो महिला सशक्तिकरण लेकर जो आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। महिलाओं को आगे लेकर आना, पंचायत स्तरों पर 50% टिकट देने जैसा कार्य जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है आज तक में। और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आज तक जो महिलाओं को सशक्तिकरण में और हर क्षेत्र में राजनीति में आगे लाने का कार्य किया है, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और जिस तरीके से 2018 में हमने विधानसभा का चुनाव जीता था और सरकार बनाई थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को चलने नहीं दिया। इस बार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और दोबारा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है। अभी हमने त्रिस्तरीय नगरीय निकाय जब चुनाव हुए थे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जनता ने भरपूर वोट दिया। भाजपा ने जरूर पुलिस, पैसा और प्रशासन के बल पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश की थी, परंतु अब आने वाले जो 2023 का विधानसभा चुनाव है उसमें जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पर है। और महिला कांग्रेस को हमने कुछ 70 सीटें लगभग दी है, जिस पर वो जाएंगी, लगातार संपर्क करेंगी, क्योंकि हम महिलाओं को भी टिकट देंगे इसमें। तो 33% आरक्षण जो कि संगठन स्तर पर दिया जाता है, तो इस बार हम संगठन स्तर पर महिलाओं को टिकट भी ज्यादा से ज्यादा देंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लाने का हमारा लक्ष्य है और माननीय कमलनाथ जी पूरी तरीके से अपने मैनेजमेंट में लग चुके हैं। 2023 की तैयारियां हमारी यहाँ पूरी हो चुकी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो 18 वर्षों की सरकार है, अभी मैं 2 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला मोर्चा को एक एक गांव गोद लेने की बात कही है, एक एक जिला, एक एक गांव गोद लेने की बात कही है। तो इन्होंने तो सांसदों को भी एक एक गांव गोद दिया था। तो जब सांसद होते हुए उस गांव का वो कोई भला नहीं कर पाए, आज भी वहां की जनता को ठेले पर अपने परिजन की लाश लेकर जाना पड़ती है, आज भी बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठकर तालाब पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है, आज भी घटिया कंस्ट्रक्शन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। तो जब सांसद गोद लेकर कुछ नहीं कर पाए तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा क्या कर पाएगी। तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। 18 सालों की सरकार ने प्रदेश को कहीं का नहीं छोड़ा, हर जगह पर आप देखिए नंबर 1 पर है। महिला अत्याचारों में नंबर 1, इसका जवाब नेहा बग्गा जी से
से ले लेते हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपने सुना जो कुछ संगीता शर्मा जी कह रही थी कि सांसदों ने गांव लिया, उसके बाद वो भूल गए उन गांवों को गोद लेने के बाद। अब महिला कार्यकर्ताओं पर इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस तो कम से कम नहीं कर रही। देखिए, मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो 137 साल पुरानी पार्टी है ना, वो अवेयर है ना, उनके पास जानकारी है और उन्होंने कहाँ पे क्या पढ़ लिया मुझे पता नहीं, क्योंकि महिला मोर्चा का भाजपा के अंदर ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है। मोदी जी मुझे बोलेंगे तो मैं इसको स्पष्ट कर देती हूँ। मैं स्पष्ट कर देती हूँ। पहले उनकी बात कंप्लीट, संगीता जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपको नहीं, आपको मौका दिया ना मैंने पहले। चुप करवाई नहीं, इन्होंने जो बोला ना महिला मोर्चा को कार्य नहीं दिया, मैं उसे स्पष्ट करना चाह आप रही हूँ। बोलिएगा ना संगीता जी, इसकी बात खुद बोलिए। इनकी चलिए आप टाइम दीजिएगा। जानकारी लेकर अपनी मंदड़क कहानी बनाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। देखिए, महिला मोर्चा का एक अभियान जरूर शुरू हो रहा है 17 तारीख से, मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर अटल जी के जन्मदिवस तक, 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक, जिसमें महिला मोर्चा आंगनवाड़ियों को आदर्श आंगनवाड़ी बनाएगी। तो ये कौन से गांव में घूमने चली गई मुझे पता नहीं, क्योंकि इनके पास जानकारी नहीं है और यहाँ पे भ्रम फैला रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश की, उसको सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तो जितना इनकॉम्पिटेंट इनका जो है महिला विंग है, या आप देश की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जो इनकी अध्यक्षा थी महिला विंग की, वो तो पार्टी छोड़कर चली गई तृणमूल कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं को सजावटी वस्तु समझती है, ये तो हमने देखा है। खुद कमलनाथ ने कहा था चुनाव से पहले 18 के, कांग्रेस पार्टी वो है जिसने तंदूर कांड करके महिलाओं को झोंक दिया। कांग्रेस वो है जिसमें दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंचमाल कहते हैं। तो इनकी जो परिस्थिति है और इनकी जो मनोस्थिति है, वो तो देश देख रहा है और मध्य प्रदेश देख रहा है। रोज एक नया उपयोग करते हैं, रोज एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं, रोज एक नया प्रयोग करने के लिए निकलते हैं। कभी कहते हैं भारत जोड़ेंगे, तो वो भारत जोड़ो की जगह बेटा बचाओ निकल जाता है। कभी कहते हैं कि खाट पर जाकर चर्चा करेंगे, तो इनकी खटिया खड़ी कर देती है जनता। कभी कहते हैं घर घर दस्तक देंगे, तो कमलनाथ अपनी गाड़ी से नहीं उतर पाते हैं। कभी कहते हैं सदस्यता अभियान चलाएंगे, तो सागर और अन्य जिलों में इन्हें एक कार्यकर्ता नहीं मिलता जोड़ने के लिए। ये कांग्रेस की स्थिति है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, आज लोकल बॉडीज के चुनाव में आप देखिए, चाहे जिला। संगीता जी, देखिए, ये आंगनवाड़ियों की बात कर रही हैं। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि इनके सांसद गांव गोद लेकर फेल हो चुके हैं। इनके सांसद गांव गोद में लेकर फेल हो चुके हैं। अब महिला मोर्चा आंगनवाड़ियों को ले रही है। तो मैं इन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि इनके शिवराज सिंह चौहान ने अभी ठेले पर खिलौने मांग कर दिए, बीच में बोल रही है, बीच में बोल रही है ना। ठीक है संगीता जी, कंटिन्यू प्लीज। आप लोग यहाँ तो कम से कम मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे इनसे कहिए ना कि बीच में ना बोले। मैंने बोला ना मैडम। संगीता जी देखिए, आप भी बोल रही थी, इसलिए भी शायद उन्होंने कंटिन्यू रखा। अभी मैंने सुनने की आदत नहीं है। हाँ, भाजपा सच नहीं सुन पाती है, और जब सच बोलते हैं तो ये लोग बीच में बोलने लगते हैं। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि अभी नौटंकी नाटक किया था शिवराज सिंह चौहान ने। खिलौने बांटने चले थे और बच्चों के खाने के लिए बर्तन तक नहीं है आंगनबाड़ियों में, हाथ में खाना दिया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। इन्होंने आंगनबाड़ियों की ये हालत कर दी है कि बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी रटी रटाई कैसेट की, उन्होंने टंचमाल कहा, उन्होंने बहुत, जनता इन्हें सुनना नहीं पसंद कर रही है और ना इनके नेताओं को सुनना पसंद कर रही है। बड़े बड़े भाषण देते हैं, लोक लुभावन, झूठे, और जनता इन्हें समझ गई है कि ये शिवराज वही है। 18 सालों से 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, पर एक को भी पूरा नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो करते हैं और रोज बेटियों की अस्मिता लूटते हैं। इन्हीं के भाजपा के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, गैंग रेप और रेप की घटनाओं में। जल्दी से इस पे काउंटर कर दीजिए। आपकी तो पार्टी है और सत्ता में, चूंकि जिम्मेदारियां तो ज्यादा मिलनी चाहिए। कांग्रेस तो अच्छी बात है कि जब वो सब कुछ अपना खो रही है, उसके बावजूद भी वो महिलाओं पर विश्वास करते हुए अब उनको आगे बढ़ाया है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस में जिस तरीके से महिलाओं का अपमान होता है, ये छोटी बात नहीं है। अगर सज्जन सिंह वर्मा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगर जीतू पटवारी कहते हैं कि महिलाएं 500-500 रुपए लेके बिक जाती हैं, ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये मिर्ची ये सब बातें मत कीजिए नेहा जी, अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं, और सब महिलाएं ऐसी नहीं है। संगीता जी भी हमारे साथ हैं। मेरे को सिर्फ एक बात बता दीजिए कि महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं को कुपोषण का मामला अभी उठा, तो क्या हम इस और भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? यदि हमें उनके महिला कार्यकर्ताओं के उस जगह जाने में, उस फील्ड पर जाने में ऐतराज़ है कि कांग्रेस ने अब जो 70 सीटें हैं उस पर महिलाओं पर भरोसा जताया है। मैं सिर्फ आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है?
बिल्कुल बनती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा पखवाड़ा का अभियान लिया है, जहां पर न केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बल्कि अन्य कार्यकर्ता भी और समाज के लोग भी इससे जुड़ेंगे। और उस आंगनवाड़ी को हम आदर्श आंगनवाड़ी कैसे बना पाएंगे, बच्चा अगर कहीं पर कमजोर है तो उसको स्वस्थ कैसे कर पाएंगे। 10.5 लाख से ज्यादा बच्चे कमजोर हैं, गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तभी बच्चे भी कमजोर हो रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, फिर आदर्श आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। संगीता जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। नेहा बग्गा जी बहुत शुक्रिया वक्त हमें देने के लिए।